आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम आए हैं बादशाह सलामत के घर पे, और आप देख रहे हैं कि पीछे में बादशाह सलामत का जो घर है वो हमें नज़र आ रहा है। और हमने ये भी देखा कि आजकल ये जो महल है, इस महल में आजकल काफ़ी सारी जो है साजिशें चल रही हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो आजकल कराची के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, कराची के दौरे भी कर रहे हैं, साथ में चीफ मिनिस्टर साहब भी हेलीकॉप्टर में दौरे कर रहे हैं। लेकिन आवाम को हकीकत बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का जो काम है, नलाइके आला का और उनके साथ जो उनके दूसरे चेयरमैन साहब हैं, उनका ये काम है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाना, आवाम को झूठ बोलना और आवाम को अंधेरे में रखना। हक़ाइक़ कुछ और हैं, और उस हक़ाइक़ को जब तक हम सामने नहीं लेकर आएंगे, मैं समझ रहा हूँ कि ये भी आवाम के साथ एक धोखा देने वाली बात हो जाएगी। कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि आज तक आवाम के सामने नहीं आया है, लेकिन हमने देखा कि किसी एक दो जगहों के ऊपर वो मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ है, और वो मसला पानी का मसला है। हो रहा ये है कि आज हमने एक ख़त लिखा है वज़ीर आला साहब को, और हमने वज़ीर आला साहब से गुजारिश की है जो इनके मैं कंप्लेंट सेंटर में जमा कराऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया है। और वो कंप्लेंट ये है कि शहर कराची के अंदर लोग पानी पीने से मर रहे हैं, और ये तादाद छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है जिसको छुपाया जा रहा है। जो लोगों के अमवात हो रही हैं उसकी जो वजह है वो है नेगलेरिया, कि पानी जो पीने का पानी है कराची का, उसमें कोई तकरीबन 95% पानी बताया जा रहा है उसके अंदर नेगलेरिया आ चुका है। कराची शहर के अस्पताल जो हैं मरीज़ों से भरे हुए हैं, और अलग अलग वजूहात बताई जा रही हैं जिन वजूहात पे इंतकाल हो रहे हैं, लेकिन उसके रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो है वह नेगलेरिया का है। सबसे बड़ा मसला उन लोगों के लिए आ रहा है जो नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं, और वज़ू करने से जब वो पानी नाक में डाल रहे हैं तो वो पानी नाक के ज़रिए वो जो जरासीम है वो दिमाग के अंदर जा रहा है, जिसका नाम नेगलेरिया, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ये हालात शहर कराची के हैं, और शहर कराची के अंदर जो सियासी जमात आवाम को पीने का पानी फराहम नहीं कर सके, वो अंदाज़ा लगाएं क्या करेंगे। बिलावल जरदारी साहब कल शहर कराची के दौरे पे निकले और उनको ऐसी जगहों पे लेकर गया जहाँ पे हरियाली नज़र आ रही थी। बेहतर ये होता कि बिलावल जरदारी को ये बताया जाता कि सूबे सिंध के अंदर इस वक्त 95% पानी जो है उसके अंदर नेगलेरिया मौजूद है। आज से चंद साल पहले एक वाटर कमीशन बनाया गया था, और उस वाटर कमीशन में भी ये बात बताई गई थी कि सूबे सिंध के अंदर जो पीने का पानी है वो 70% उस वक्त बताया था कि इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सूबे सिंध के हालात दिन ब दिन इस वज़ीर आला जो कि नलाइके आला हैं, इनके तहत, इनके साए तहत बर्बादी की तरफ जाते जा रहे हैं। अवाम के पास सूबे सिंध के अंदर पीने का पानी मुयसर नहीं है, अवाम के पास सूबे सिंध में बच्चों के पास तालीम मुयसर नहीं है, अवाम के पास यहाँ पे अस्पतालों में इलाज मुयसर नहीं है। आप अस्पतालों के चक्कर लगाएं, तमाम अस्पताल जो हैं वो मरीज़ों से भरे हुए हैं, और जितने भी मरीज़ हैं वो सब पानी से रिलेटेड बीमारियों से हैं। क्यों ना वज़ीर आला और मुराद अली शाह इस बात को साबित करे कि वो वही पानी पी रहे हैं जो पानी इस वक्त सूबे सिंध की आवाम पी रही है। आप जानते हैं आपके सूबे का वज़ीर आला जो मिनरल वाटर पीता है वो भी दुबई का मिनरल वाटर है। आप जानते हैं बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी, इनके को चेयरमैन, जो पानी पीते हैं पीने का, वो पानी भी इनका जो मिनरल वाटर की बोतल है वो दुबई से आती है, वो कराची या सूबे सिंध की किसी फैक्ट्री की या कोई यहाँ का पाकिस्तान का पानी भी नहीं पीते हैं ये लोग। हालात हम समझते हैं कि बेहतर नहीं हो सकते हैं सूबे सिंध के जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर रहेगी। मीडिया इस बात की गवाह रहे। मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा कि ये ख़त आज हम जमा करा रहे हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में, इनके कंप्लेन सेल में, और उसके बाद हम पानी का टेस्ट करवाने के लिए पाकिस्तान की बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी लेबॉर्ट्री के अंदर जमा कराएंगे, और हम आपको साबित करेंगे कि क्या हो रहा है। मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा कि जितने भी अस्पताल हैं आप वहाँ पर जाएं, उन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से जाके आप मुलाकात करें, और आपको पता लगेगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बेड्स के ऊपर जितने भी पेशेंट इस वक्त मौजूद हैं वो तमाम पेशेंट जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 साल के अंदर इस आवाम को कुछ भी नहीं दिया। सूबे सिंध के अंदर आवाम छोटी छोटी ज़रूरियात से परेशान है, ना यहाँ पे आवाम के पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ना यहाँ पे बच्चों के पास स्कूलों में तालीम का निज़ाम है। अब हम ये देख रहे हैं कि बिलावल जरदारी ने कल वेलकम किया है पीडीएम को, पीडीएम के जलसे को वेलकम किया है।
और कराची के लोगों को कहा है कि बड़ी से बड़ी तादाद के अंदर पीडीएम के जलसे के अंदर जाएं और उस जलसे को अटेंड करें। बेहतर ये होता कि बिलावल जरदारी ये कहते कि जिस तरह स्कूल में वालिदैन को कहा गया है कि वो वैक्सीनेट होकर आएँ, तो अगर बिलावल जरदारी ये बात कहते हैं कि पीडीएम के जलसे में मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपनी भी वैक्सीनेशन कराएं, तमाम उनके स्पीच करने वाली भी कराएं, और जो लोग जलसे में जा रहे हैं वो भी वैक्सीनेशन कराएं ना। इस शहर कराची को आपने पिछले 1.5 महीने से बंद करके रखा हुआ है। आप हफ्ते में 2-2 छुट्टियां दी हुई हैं, आपकी मईशत तबाह हो रही है। आपने पिछले 13 दिन जो है लॉकडाउन लगा के अपने शहर को बंद रखा। आप कराची की मईशत को बिलावल जरदारी तबाह करना चाहते हैं। आप मुराद अली शाह, इमरान खान की नफरत के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिलावल जरदारी आप लोगों को जलसों में दावतें दे रहे हैं कि लोग आएँ, दावतें अटेंड करें, कोरोना फैलाएं, मुल्क को बर्बाद करें, मुल्क की मईशत को बर्बाद करें, इमरान खान की शोहरत को नीचे लेकर आएँ। आपका सिर्फ एक मकसद है, आप अपने इस मकसद में इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे, आप फेल होंगे, आप लोगों का मुंह काला होगा। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरीके से आगे चलती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इसी तरह बढ़ता रहेगा। आखिर के अंदर जो आवाम को झूठ बोला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची शहर के अंदर नाज़माबाद के अंदर 6 फ्लाईओवर्स बनाए हैं। हमने निश्ता रोड जो है वो 6.5 किलोमीटर का मुकम्मल कराया, 7 किलोमीटर का हमने नेपियर रोड मुकम्मल कराया। हमारे पैसों से, वफाकी हुकूमत के पैसों से आज मंगोपी रोड मुकम्मल हो रहा है। अगले महीने आपकी ग्रीन लाइन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कराची के K4 का पानी भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वही मुकम्मल करा रहे हैं। आपने तो 25 अरब रुपए ज़ाया किए। आपका फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। कराची शहर में आग लग जाती थी, जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फराम की है। आप बिलावल जरदारी आवाम को झूठ बोलकर कामयाब नहीं हो सकते। आप खौफ में मुब्तला हैं। हमने आर्टिकल 140A के तहत जमा कराई एप्लीकेशन कि शहर सूबे सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, और आप अदालतों का रुख कर रहे हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि आप सेंसस को कबूल नहीं करते, इस वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे। इंशाअल्लाह ताला 2023 के अंदर बिलावल जरदारी जिस तरीके से आपका खात्मा, आपकी जमात का खात्मा बलूचिस्तान, KP के गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर, पंजाब और KP से हुआ है, इसी तरीके से आपका खात्मा सूबे सिंध से होगा। और आपको याद रहेगा, ये तारीख आज लिख लें, 25 अगस्त आज तारीख लिख लें कि जो आपका फ्यूचर है, आपकी जैसी जमातें हम तहरीक इंसाफ का अपोजिशन, तहरीक इंसाफ के लिए अपोजिशन नहीं कर सकती। शायद पाकिस्तान में कोई नई सियासी जमातें आएंगी जो तहरीक इंसाफ को मुकाबला करेंगी। आपका और PMLN का कोई फ्यूचर नहीं है। शुक्रिया। सवाल है, खुर्रम भाई के एडिशनल IG ने ब्रीफिंग दी है, कराची में 30% स्ट्रीट क्राइम में जो है वो कमी आ गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? कराची शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, हज़ारों की तादाद में महीने के अंदर मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिलें गन पॉइंट पे जा रही हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। आपका जो क्या कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट था वो आपका कहाँ गया? शहर कराची के अंदर इस वक्त जितना स्ट्रीट क्राइम है वो आपके जो AIG साहब या आपके IG साहब हैं किसी ख्वाबों की दुनिया के अंदर होंगे, क्योंकि दफ्तर से तो बाहर नहीं लगते। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।